नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग स्क्वायर पे कुछ ट्रिक्स देख रहे थे और उन ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर निकालना सीखे थे। आज की वीडियो में हम लोग मेनली स्क्वायर रूट पे काम करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और ट्रिक्स हैं और इसीलिए मैंने आज की वीडियो का टाइटल जो है ना मिसलेनियस रखा है, ठीक ना। क्योंकि कुछ ट्रिक्स मुझे लगे कि ये भी देना चाहिए, तो उन्हें भी मैं लेकर आया हूँ आज, तो उन्हें भी देखा जाए। मुझे लगता है बहुत काम की चीज़ है ये, आप देखिएगा, मैजिकल है। जैसे एडिशन में, जोड़ में हमको एक पैटर्न मिला कि 2 अंक की संख्या हो या उससे ज़्यादा, कम से कम 2 अंक की होनी चाहिए, 2 डिजिट्स। तो 2 अंक की संख्या हो या उससे ज़्यादा अंक की कितनी भी बड़ी संख्या हो और लगातार 10 बार, मतलब लगातार 10 बार आए, वही नहीं बढ़ता हुआ, जैसे प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे 10 बार हो, तो उनका सम निकालना, उनका जोड़ निकालना बहुत आसान है। जैसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। मान लीजिए हम लोग 10 से जोड़ते हैं, 10 प्लस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितना होगा गिनिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे पैटर्न को जोड़ना हो, शर्त क्या है कि संख्या 2 अंक से कम की नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हो सकती है। दूसरी शर्त यह है कि लगातार बढ़ती हुई संख्या हो और 10 तक हो, मतलब 10 संख्याएं हो। तो इनका सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या में 4 जोड़ देंगे, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14, और उसके बाद 5 रख देंगे। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, आपका आंसर 145 ही आएगा। और मुझे लगता है यह कैलकुलेटर से भी फास्ट है, ठीक ना। तो आपको लगता हो कि तो आसान है, कोई भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए हम शुरुआत करते हैं 89 से, कुछ भी कहीं से, तो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए, 98। देखिए 2 अंक की संख्या है और लगातार है, बढ़ रही है, और 10 संख्याएं हैं। तो क्या करना है? पहली संख्या में 4 जोड़ देना है। तो 89 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 93 हो जाएगा, और 5 रख देना है। आप जोड़ कर देख लीजिए, आपका आंसर 935 है। अब 2 से ज्यादा अंक का भी ले सकते हैं। मान लीजिए आप ले लीजिए 9876, कुछ भी कहीं से 5 प्लस, देखिए 986766 प्लस 986767 प्लस 986768 प्लस 986769 प्लस 9870 प्लस कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 और 4 लेते हैं, 9871 प्लस 9872 प्लस 9873 प्लस 9874। देखिएगा क्या करना है, इसमें 4 जोड़ देना है पहली संख्या में, तो कितना हो जाएगा? 98769 987 सॉरी
9876 और उसके बाद 5 लिख दीजिए। आप जोड़ कर देख लीजिएगा, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी संख्या और लगातार कैलकुलेटर भी इतना फास्ट नहीं कर पाएगा। मुझे ये पैटर्न मिला तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं मिसलेनियस के तहत इसको लेकर आया। तो इस तरीके से इस क्राइटेरिया को पूरा करते हुए जितने सम करना हो आप कर सकते हैं। ये कई जगह काम आएगा। मान लीजिए कहीं ऐसा है कि लगातार 10 संख्याएं हैं और भी कुछ है, तो कम से कम उतना तक तो आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत यूजफुल लगा, इसलिए मैंने आपको दिया। अगला, घटाव में किसी किसी को कैरी वाला घटाव में, जिसमें दहाई लेके हम कहते हैं ना कि दहाई ले लिए, हाथ में ले लिए, उस तरह के घटाव में मतलब छोटे अंक से बड़े अंक को घटाने के क्रम में कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं। मुझे कुछ मिला ऐसा पैटर्न कि यदि वैसा किया जाए तो वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जोड़ कर काम चल जाएगा। ऐसे भी घटाव का उल्टा जोड़ होता है, जोड़ का उल्टा घटाव होता है, तो आप जानते हैं। तो जैसे देखिए, मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं कुछ भी, जैसे 8 2 3 9 7 4 कुछ भी, और एक नंबर ले लिए हम 7 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लिए जिसमें कैरी करना हो, जिसमें दहाई लेना पड़े। जैसे 4 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम लोग का पारंपरिक तरीका है, वो क्या है कि हम लोग यहाँ से दहाई लेते हैं तो 14 होता है, क्योंकि दहाई जब भी लेंगे तो 10 ही देगा, उसके पास 10 है तो 10 ही देगा। यहाँ से लेंगे तो सैकड़ा के स्थान पर 100 देगा, ये सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ से 10 लेते हैं तो ये 14 हो जाता है, फिर 14 में से 9 घटाते हैं तो 5 होता है, ठीक ना। तो ये तो आपके पास है ही तरीका जो पारंपरिक है। हमको एक पैटर्न मिला कि कोई भी डिजिट एक ही अंक का होगा और हम उस डिजिट को 10 के परिप्रेक्ष्य में देखें। जैसे 10 बेस मान लें और देखें कि उस डिजिट में, उस अंक में कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। तो देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा ना, तो उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो 1 4 5, और वो एक मतलब 1 यहां बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9। अब देखिए फिर ये 9 हो गया, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो 1 7 8, ठीक ना। फिर ये 1 बढ़ गया तो इसमें 8 है, 2 जोड़ेंगे तो ये होगा क्या होगा, इसमें 10 बढ़े 10 होगा तो 2 9 11, ठीक ना। और ये 1 बढ़ जाएगा 4 हो जाएगा, चलिए 4 मान लीजिए। ये भी 1 बढ़ गया है तो ये 7 हो गया, 3 जोड़ेंगे 10 होगा, और 3 और 4 7। अब देखिए यहां भी 1 बढ़ गया है, 6 हो गया है, और 4 जोड़ेंगे 10 होगा, 4 2 6, और यहां भी 1 बढ़ गया है तो 8 में से 8 गया 0 हो गया, तो कैंसिल हो गया, घटा दिए। जैसे और भी एक नंबर लेते हैं, पैटर्न देखिएगा, जोड़ करके 10 को बेस मान करके। जैसे हम ले लिए 9 1 2 3 8 2 कुछ भी, इसमें से घटा दिए। मान लीजिए हम घटा दिए 7 8 9 2 9 7, कोई नंबर ले लिया ऐसा जहां कैरी करना हो सोच सोच के लिए। चलिए अब देखिए 7 में 3 जोड़ने पर 10 आएगा,
उस 3 को इसमें जोड़ दीजिए, 3 2 5, ये एक बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 0 हो जाएगा तो कुछ नहीं जोड़ना है, 8 हो जाएगा ये, ठीक ना। लेकिन ये एक बढ़ जाएगा तो 3 हो जाएगा और 3 में 3 हो जाएगा 0। फिर यहां पर क्या है कि एक जोड़ना पड़ेगा, 10 में एक कम है तो एक इसमें जोड़ दीजिए 3, और फिर ये एक बढ़ गया 9 हो गया, एक जोड़ना पड़ेगा तो 1 1 2, फिर एक बढ़ गया 9 में से 8 गया 1, हो गया। कुछ और ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए एक नंबर, मान लीजिए 7 8 1 2 9 5, कुछ भी यहाँ ले लीजिए 5 9 3 4 6 8, देखिएगा 8 में 2 जोड़ने पर 10 आएगा, उस 2 को यहां जोड़ दीजिए, 2 5 7, ठीक है। ये एक बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में 3 जोड़ना पड़ेगा तो 3 9 में जोड़ दीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा, ये 2 हो गया, यहां एक बढ़ जाएगा, 3 मान लीजिएगा, यहां एक बढ़ा हुआ, ध्यान दीजिएगा। अब ये 3 है, यहां क्या 4 में 6 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी ये कितना हो गया है, 5 हो गया था ना, गड़बड़, 1 मिनट। यहां पर हम क्या 2 जोड़ 2 5 7 हो गया, ये एक बढ़ गया 7, तो 9 में से 7 गया 2, ठीक है। तो यहां तो कुछ गड़बड़ ही नहीं हुआ, ये देखिएगा यहाँ पैटर्न अलग था, इसमें 2 जोड़े तो 10 हुआ, इस 2 को इसमें जोड़ दीजिए, 2 5 7, अब ये एक बढ़ गया 7, तो 9 में से तो 7 आसानी से घट जाएगा 2, फिर यहां क्या है, ये 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 2 8, फिर एक बढ़ गया, ये 4 हो गया, 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होगा, 6 1 7, फिर ये एक बढ़ गया, है ना 10, तो उसमें कुछ जोड़ना नहीं है तो 0 है, इसमें 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा, ये हो गया 6, 7 में 6 गया 1, हो गया। इस तरीके से और एक ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं 5 6 7 1 0 2, कुछ भी मान लीजिए 3, यहाँ 9 ले लिए, यहाँ 8 ले लिए, यहाँ 7 ले लिए, यहाँ 8 ले लिए, यहाँ पे 9 ले लिए, कुछ भी ले लिए। चलिए अब क्या करना है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा, उस 1 को इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ये 1 बढ़ गया 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 होगा, उस 1 को इसमें जोड़ दीजिए तो 1 और 0 कितना होगा 1। अब ये बढ़ गया 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 2 1 3, ये बढ़ गया 9 हो गया, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 1 7 8, ये बढ़ गया, ये 10 हो गया है तो उसमें कुछ जोड़ना नहीं, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, लेकिन ये एक बढ़ गया है 4, 5 में से 4 गया 1, हो गया। इस तरीके से यदि हम कैरी नहीं करना चाहें तो जोड़ कर भी निकाल सकते हैं। ऐसे ये ट्रिक आपको अच्छा न लगे, भारी लगे तो पारंपरिक तरीका तो है ही ना, उसको करिए, किसने रोका है। मुझे लगा कि एक पैटर्न है, बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। आगे देखते हैं। मिसलेनियस मैंने इसीलिए लिया ना कि डिफरेंट चीजें बतानी थी, कुछ चीजें अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि और बता देते हैं। मल्टीप्लीकेशन, गुणा, 2 अंकों का खास करके गुणा,
मैंने आपको कहा था होमवर्क में कि 25 तक या 30 तक टेबल याद कर लीजिए, पहाड़ा याद कर लीजिए। तो 30 तक यदि आपको पहाड़ा याद है या 25 तक भी याद है तो वहां तक तो भाग देने में दिक्कत नहीं होगी आपको, क्या? लेकिन उससे ज्यादा की संख्याओं का गुना करना है तो वहां तक, सॉरी भाग हम बोल दिए थे, 25 या 30 तक की संख्याओं से गुना करना है तब तो आप पहाड़ा याद कर सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हो जाएगा, पहाड़ा याद है नहीं तो क्या करेंगे? उसके लिए एक ट्रिक देखिए। ऐसे तो मैं बहुत सारा ट्रिक बताया था, लेकिन एक और पैटर्न हमको मिला तो लगा के बताना चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 30 तक तो हमको याद है, 30 से ज्यादा लेते हैं। मान लीजिए 33 में हमको मल्टीप्लाई करना है 46 से। सपोज कीजिए कि इसी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, हम लोग 3 स्थान ले लेंगे, ठीक है। पहले में दहाई को दहाई से, तो 3 गुना 4 12, और लास्ट में इकाई को इकाई से 3 गुना 6 18, और उसके बाद ये किनारे वाले को, मतलब इसका दहाई इसका इकाई, 3 गुना 6 18, ये 3 गुना 4 12, 18 12 30। अब क्या करना है, इकाई ले लेना है, तो 8 और 1 इसमें जोड़ देना है, तो 31, 1 हाथ में 3 और 12 3 15। आप देखिएगा गुना करके आपका आंसर उतना ही आएगा। और उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए आपको 78 में आपको 96 से गुना करना है, सपोज करिए। क्या करेंगे, अब देखिए ये प्रैक्टिस करिएगा तो आसान होगा। ऐसे आपको लगता होगा कि इससे अच्छा तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे भी करना हो करिएगा, वो तो आपके पास है ही। एडिशनल यदि लगे कि ये ठीक है तो ले लीजिए, अदरवाइज आपकी मर्जी। क्या करेंगे, दहाई को दहाई से, तो 7 गुना 9 63, फिर इकाई को इकाई से 8 गुना 6 48, फिर 8 गुना 9 72, और प्लस 7 गुना 6 42। ये 48, ये कितना हुआ, 2 2 4 7 4 11, और ये तो 63 है ही। यहाँ से 1 ले लिए 8, इसमें जोड़ दिए 118, ये 8 हो गया, 11 इसमें जोड़ देंगे तो 63 1 64 10 74। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा बड़ा था तो इसमें करना पड़ा, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा तो नहीं करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 42 में मल्टीप्लाई करना है 57 से। क्या करेंगे, 3 प्लेस ले लेंगे, तो 4 गुना 5 20, 2 गुना 7 14, और देखिए 4 गुना 7 28, और प्लस 5 गुना 10 28 10 38। क्या कर लेंगे, इसका इकाई 4, ये इसमें जोड़ देंगे तो 39 9, और 3 जो बचा इसमें जोड़ देंगे तो ये 23। देख लीजिए करके। तो मुझे लगता है कि इस ट्रिक को आप अप्लाई करेंगे तो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान होगा, अदरवाइज अच्छा ना लगे तो आपके पास पारंपरिक तरीका है और जो मैंने बताया है और सारे ट्रिक्स वो है ही, ठीक ना। अब मैं आपको स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट, लगभग स्क्वायर रूट निकालना सीखना हो तो कैसे निकालेंगे, इसका एक छोटा सा पैटर्न हमको मिला, वो देखिए। जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, या कोई भी संख्या हो, हम एक उदाहरण के ले रहे हैं, √5 है, √6 है, कुछ भी बड़ी संख्या हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए करना क्या है, मान लीजिए √2 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो देखिएगा कि यह जो संख्या है किस परफेक्ट स्क्वायर, मतलब पूर्ण वर्ग के आसपास है। तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, 1 होगा, 1 के बाद 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 के बाद 9 होगा, 9 के बाद 16 होगा, यही ना होगा। तो ये 1 से 1 ज्यादा है, 4 से 2 कम है, तो 1 लेना ज्यादा आसान है, ठीक ना। इसको हम 1 + 1 लिख सकते हैं, और ये 1 का स्क्वायर लिए थे तो 1 यहां ले लिए, और यहां प्लस है
तो प्लस ले लिए। अब बट्टे में इसको एक बढ़ा करके 2 ले लिए और ये एक था जोड़े थे वो एक यहाँ ले लिए। अब कितना हो गया देखिएगा, ये 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, तो 1 + 0.5 कितना होगा 1.5। ये अप्रॉक्सीमेट है। ऐसे आप जानते हैं कि √2 का लगभग 3 अंक क्या होता है 1.414। मैंने कहा भी था कि आप याद कर लीजिए √2 का, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, 10 तक तो कहा था। तो अप्रॉक्सीमेट आप निकाल लेंगे। ऐसे मैं √2 का एग्जैक्ट निकालना भी अभी सिखाऊंगा। अप्रॉक्सीमेट आप निकाल लेंगे। मान लीजिए √3 का आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा √3 का निकालना है। तो यहां पर देख रहे हैं कि 1 से, चूंकि स्क्वायर में पूर्ण वर्ग में क्या है 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, तो 1 से 2 ज्यादा है, 4 से 1 कम है, तो 4 वाला ज्यादा आसान होगा। ऐसे दोनों से होगा, लेकिन 4 वाला ज्यादा आसान होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 4 - 1 कर सकते हैं। अब ये 4 किसका स्क्वायर है जी 2 का है, तो 2 ले लिए। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ले लिए, और बट्टे में इसका 2 गुना 4, और क्या घटाए थे 1 ले लीजिए। अब 2 में से ये 1/4 कितना होता है 0.25। 2 में से 0.25 घटाएंगे तो क्या होगा 1.75 बचेगा। ये 1.75 आपका अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट आएगा, ठीक ना। ऐसे आप जानते हैं कि √3 कितना होता है 1.732। दशमलव के बाद 3 अंकों तक आप यही जानते हैं ना, आप तो याद कर लिए होंगे। तो मैं क्या कहा कि लगभग अप्रॉक्सीमेट का तरीका है ये। चूंकि जो पूर्ण वर्ग नहीं है तो एक तो वो भाग विधि से निकालना होगा जो मैं सिखाऊंगा, और दूसरा ये एक तरीका है अप्रॉक्सीमेट निकालने का। अब जैसे हमको निकालना है √5 का, तो आप जानते हैं कि ये 4 के आसपास है, तो 4 + 1 लेंगे, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 4 + 1, और ये 2 का वर्ग है ना 4, तो 2 यहाँ प्लस था तो प्लस, इसका 2 गुना 4, और ये 1 जोड़े से तो 1, तो ये 2 + 0.25 मतलब 2.25। एग्जैक्ट क्या होता है 2.236। तो लगभग तो अप्रॉक्सीमेट निकल ही गया ना। क्या ये ट्रिक मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बताया। जैसे √6 का देखिए, यह 9 से 3 कम है, 4 से 2 ज्यादा है, तो 4 वाला ज्यादा आसान रहेगा। इसको हम 4 + 2 लिख रहे हैं। देखिएगा ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 प्लस है तो प्लस, बट्टे में इसका 2 गुना 4, और जो जोड़े हैं 2 जोड़े हैं तो यहाँ 2। अब ये 2/4 कितना होगा 1/2 हो जाएगा ना कट के, तो 1/2 कितना होता है 0.5, तो 2 + 0.5 कितना होगा 2.5। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इस तरीके से किसी भी वैसे नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि एग्जैक्टली √2, √3, √5, √6 का कैसे निकालते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए हम लोग उतना ही करते हैं जितना कि अपलोड करने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपको √2 का वैल्यू निकालना है, तो भाग विधि से कैसे करते हैं देखिए क्या तरीका है। 2 यहां लिख लीजिए और ऐसे कर लीजिए जैसे भाग में करते हैं। अब नियम यह है कि एक यहां वैसी संख्या या कोई अंक लेना है जिसको उसी से गुणा करें तो 2 या उसके आसपास आए, इससे ज्यादा ना हो, बाउंस ना करे। तो निश्चित रूप से 1 ही ले सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 लेंगे, 1 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 1 लिख लेंगे। तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा, ये घटा देंगे, 1 हो गया। अब क्या किया जाता है कि इन दोनों को जोड़ दिया जाता है 2। अब तो 2 में 1 से जाएगा नहीं। ऐसे भी इसके बाद नियम क्या है कि फिर यहाँ पर कोई अंक लेना है और उसी से फिर इस पूरे नंबर को गुना करना है।
ऐसे हम पॉइंट ले जाएंगे क्योंकि ये नंबर कम हो गया। तो पॉइंट में जनरली सामान्यतः क्या होता है, भाग में पॉइंट के बाद दशमलव ले जाने के बाद एक जीरो आता है, स्क्वायर रूट में 2 जीरो आता है। तो 2 जीरो ले लिए हम। अब हमको क्या करना है कि यहां पर कोई अंक रखना है और उसी अंक से ये दोनों मतलब अंक से जो संख्या बने तो गुना करना है। यदि 5 रखते हैं तो 25 हो जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 25 गुना 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। 4 रखेंगे 24 और फिर 4 से करेंगे 24 चौका 96, टेबल याद होगा आपको। तो 4 रखेंगे यहाँ 4 से, फिर 4 से गुना कर देंगे, ये 96 होगा, घटा देंगे 4 आएगा, आप जानते ही हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। अब फिर इसको जोड़ देंगे 4 4 8 और ये 2, ठीक ना। अब ऑटोमेटिकली फिर 2 जीरो आ जाएगा। अब क्या करना है, फिर कोई यहाँ अंक रखना है और उसी अंक से पूरे नंबर को गुना करना है। तो 2 रखेंगे तो गुना करेंगे, यहाँ 2 रख के पूरे संख्या को 4 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 1 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो 1 रखेंगे और 1 से गुना कर देंगे, तो उतना ही रहेगा 2 सही 81। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1। अब फिर 2 जीरो ऑटोमेटिक उतर जाएगा और यहाँ क्या होगा, फिर ये जुट जाएगा 1 1 2 8 2। फिर कोई अंक रखना होगा और उसी से गुना करना होगा। तो देखिए अब आप यहाँ पे 11 है, 5 लेते हैं तो 5 उठे 40 के 0 हाथ में 4, 5 में 10 14 हो जाएगा। 4 लेते हैं तो 4 उठे 32 के 2 हाथ में 3 और 4 दूना 8 3 11 हो जाएगा। तो 4 लेते हैं और यहाँ 4 रख के 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 96 हो जाएगा। 24 चौका 96 आपको याद ही होगा। और 28 चौका 112, और याद है कि नहीं याद है तो करिए। 10 में से 6 गया 4 और ये 9 में से 9 गया 0 और ये 8 में से 2 गया 6, ये कैंसिल हो गया। अब दशमलव के बाद 3 अंक तक ले जाकर हम लोग छोड़ देते हैं, तो √2 का वैल्यू क्या हो गया, 1.414, ठीक ना। अब √3 का भी देख लीजिए। किसी भी संख्या का रूट निकालना हो तो देख लीजिए √3। देखिए क्या करेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे, ऐसे रख देंगे। अब 2 से करेंगे तो फिर भी 4 हो जाएगा, 1 से ही करेंगे, 1 में 1 से करेंगे 1 यहाँ लिख देंगे और 1 में 1 से गुना करके 1 होगा, हटा देंगे, ये 2 आ जाएगा। ये जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। अब दशमलव ले जाएंगे यहाँ, क्योंकि संख्या तो कम हो गई, यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो ये हो गया, दशमलव जाएगा तो 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ 26 रखते हैं तो 6 से कह सकते हैं, 6 में 3, 6 दूना 12 3 15। 27 रखते हैं तो 7 49 के 9 में 4, 7 में 2 18। 28 रखते हैं तो 8 2 के 4 में 6 और 8 दूना 16 6 22। 7 बार में चल जाएगा, 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो 7 बार ले जाएंगे। तो गुना करिए, 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 में 14 4 18। और ऐसे मैं गुना क्यों कर रहा हूँ, यहाँ तो आपको दिया गया था याद करने के लिए। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1 और ये हो गया कैंसिल। और फिर ये 2 जीरो आ गया और फिर ये जुड़ गया 7 7 14 और 3। अब देखिए यहाँ कुछ अंक रखना है और उसी अंक से पूरे नंबर गुना करना है। 4 से करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 11 ही है। 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 9 10, 3 बार में चल जाएगा। 3 3 3 3 9 और 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, है ना। देखिए 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 जीरो आ जाएगा, है ना।
और ये हो गया 6 4 3। अब क्या होगा, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहां 7 ही है तो 2 से कर देंगे। 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्का 12 का 2 हाथ में 1, 34 दूना 68 है 69। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, फिर 10 में से 9 गया 1, ये कैंसिल। 3 अंक तक ले जाना है, वहीं तक छोड़ देंगे तो हम लिखेंगे √3 = 1.732। ठीक ना। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नंबर्स के निकालेंगे स्क्वायर रूट, और उसके बाद हम आपको ट्रिक सिखाएंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट तो पता है नहीं, जहां तक याद किए हैं वहां तक तो आपको पता है, लेकिन बड़ी संख्या है आपको नहीं पता है और है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, उसका क्या ट्रिक है ये मैं आपको इसके अगले वीडियो में दूंगा। तो इसका हम नाम दे देते हैं मिसलेनियस पार्ट 1, क्योंकि कुछ बच ही गया। ठीक ना, क्योंकि उसके बाद मैं क्यूब सिखाऊंगा, थोड़ा सा क्यूब रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।